हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री राधा कुंज बिहारी की जय, श्री श्री गौरनीताई की जय, सकल वैष्णव वृंद की जय, सकल भक्त वृंद की जय, सकल प्रेमी जनों की जय। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में चले गए थे तो वहाँ पर काफ़ी साइंटिस्ट लोग प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए थे। तो उसमें एक रशियन वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि आप कहाँ ये पुरानी बातों को लेकर आए हो, ये बहुत पुराना हो गया है, कुछ नए आविष्कार होने चाहिए। और देखो बोले, मैंने भी जो है एक अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया है बड़ा सुंदर ढंग से, बोले टनल बना लिया बहुत अच्छे से अंडरग्राउंड। बोले अच्छा क्या क्या हुआ, बोले नहीं बिल्कुल सही मात्रा में लेके जा रहा था, लेकिन फिर भी वो एक आधा किलोमीटर गलत हो गया, दूसरी जगह में निकल गया। तो बोले देखो इतनी साल की आपकी पढ़ाई, इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट, इतनी सारी आपकी जो आइडिया है वो सब आपने लगा दी दाव के ऊपर, फिर भी गलती हो गई और फिर भी आपको अभिमान होता है कि हमने क्या प्रगति की है। ऐसी बुद्धि भगवान तो वो चूहे को भी दे देते हैं। वो अंडरग्राउंड रास्ता बना लेता है, उसके पास में कोई मैप नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ भी अनाज का बोरा होता है वो वहाँ ही निकलता है। तो बुद्धिमान कौन, आप कि चूहा? वो किसी स्कूल में नहीं जाता है, कोई एजुकेशन नहीं उसके पास में, और कोई हथियार भी नहीं है, कोई दिशा का ज्ञान भी नहीं है, फिर भी गलती नहीं करता है। तो ऐसी बुद्धि भगवान अगर चूहे को दे देती है तो अगर आपको दिया उसमें क्या बड़ी बात है। फिर दूसरे ने बताया कि बोले ठीक है मैंने टेलीविज़न बनाया। बोले अच्छी बात है, टेलीविज़न बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर पहले हमको तो पता नहीं था, इसलिए ब्लैक वाइट था, अभी हमने तो कलर में भी कर दिया। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले देखो ये तो आप लोगों ने अभी अभी किया है, लेकिन भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई, जितने भी जीव जंतु बना है मनुष्य प्राणियों को, सबको भगवान ने जन्म के साथ में टेलीविज़न गिफ्ट दे दिया। बोले भगवान ने कभी टेलीविज़न बनाया नहीं है। बोले आपसे अलग है, आपने टेलीविज़न बनाया है, उसके लिए तो एक आपको कैमरा चाहिए शूटिंग के लिए, फिर कैमरा मैन चाहिए, उसके बाद में टीवी होना चाहिए हर एक के घर में, उसके बाद में एंटीना चाहिए, बूस्टर चाहिए, उसके बाद में जो है टीवी का सेटअप करना चाहिए, प्रोग्राम जो है वो तैयार कर लेना चाहिए, फिर उसका जो है टीवी स्टेशन बनाना चाहिए, टीवी स्टेशन से उस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद में एंटीना वगैरह से बूस्टर के द्वारा कैच होगा तब होगा। अगर लेकिन बारिश के दिन रहेंगे तो भी वो क्लियर नहीं दिख सकता, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि खेद है। तो इस तरह से आपने ये बना दिया है, लेकिन देखो अभी भगवान ने कितना सुंदर टेलीविज़न बनाया है। बोले हमने तो कभी देखा नहीं। बोले सब ने देखा है। बोले क्या? हर एक आदमी अपने अपने फील्ड में अलग काम करता है, जब शाम को थक जाता है भोजन कर लेता है और सो जाता है, सो जाने के बाद में उसकी आँखें बंद होती है, उसको सपना आता है, वो आज तक ब्लैक वाइट में नहीं आया, कलर में ही आया है, और आंखें बंद हैं लेकिन पूरा के पूरा क्लियर दिखता है। एंटीना नहीं है, बूस्टर नहीं है, किसी जगह में कोई प्रोग्राम सेट करके एटमॉस्फेयर में छोड़ा भी नहीं है, फिर भी उसको दिख रहा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो अंधा भी होगा, लेकिन उसको सपना जो है वो कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं आता है, उसको भी कलर वाला ही आता है। इस तरह से व्यक्ति देख सकता है कि भगवान ने हर चीज़ बनाई हुई है, जिसके बारे में आज हम लोग अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित मानते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ये तो बहुत ही पहले भगवान ने आसानी से काम कर दिया। ये सब लोग बोले अभी प्रगति हो गई, हमने तो बहुत अच्छा प्रगति किया। तो बोले प्रभुपाद जी बताया कि हम आपको आपकी प्रगति बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी वैज्ञानिक हूँ और आप भी वैज्ञानिक हैं। अभी वास्तविक प्रगति किसको कहते हैं मैं आपको बता दूंगा, और आप ही निर्णय देना कि आपने प्रगति की है कि अप्रगति की है। प्रगति की परिभाषा जो होती है वो आप बताते कि हमने प्रगति की है, लेकिन प्रगति की परिभाषा में दिन ब दिन बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनती जानी चाहिए, उसको प्रगति कहते हैं।
नहीं कि दिन ब दिन घटती चीज़ें बनती जाए उसको आप प्रगति कहेंगे। बोले कैसे? तो प्रभुपाद जी ने बताया, देखो 5,500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में थे, लीला कर रहे थे, तो उनकी जो द्वारका नगरी सोने की थी और जितने भी हस्तिनापुर वगैरह बड़े बड़े राज थे, उसमें बड़े बड़े राजे महाराजा रहते हैं, उन सब के जो सिंहासन भी सोने के थे और सभी के गहने आभूषण सोने के थे और जितने भी मकान बनाए जाते उनकी खिड़कियाँ जो थी और उनके दरवाजे थे वो सब सोने के किवाड़ थे और सारे लोग जो है ना सोने के थाली में ही भोजन करते थे। तो जब सोने के थाली में भोजन करने की भावना उनकी थी और सोने के थाली में भोजन कर रहे थे, तो धीरे 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 लोग भगवान को भूलने लगे और फिर प्रगति हो गई। तो प्रगति क्या हो गई? तो प्रगति ये हो गई कि सोना महंगा होने लगा, फिर वो लोगों ने चांदी के बर्तन में खाना बनाना आरंभ कर दिया और चांदी के बर्तन में खाने लगे। ये दूसरी प्रगति हो गई। फिर बोले और आगे प्रगति हो गई, चांदी भी महंगी हो गई, तो लोगों ने जो तांबे के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, उसमें खाना बनाना प्लस। और उसके बाद में फिर बोले और भी प्रगति करे, फिर पीतल के बर्तन बना दिए। बोले और भी प्रगति करे आप लोगों ने, पीतल भी महंगा होने लगा, फिर हम हैंडलियम के बना में, फिर हैंडलियम भी चला गया, एल्युमिनियम के बर्तन बना दिए, उसमें भी समाधान नहीं हुआ। फिर आपने फिर बोले चलो अभी हम काम कर लेते, प्लास्टिक के बर्तन बना देते। फिर जो मिट्टी के भी चीनी मिट्टी के बर्तन बना दिए आपने, वो भी प्रगति की। उसके बाद में बोले नहीं हम प्रगति और करते रहेंगे, और आज तुमने प्रगति क्या की है कि पेपर डिश बना दिया और लोग और पेपर डिश में लेके खाना खाते हैं। कहाँ सोने के थाली में खाना खाते थे लोग, वही लोग इसी जंग जगत के आपने पेपर के थाली के ऊपर लेके आए। कल पेपर डिश भी महंगी हो जाएगी, लोगों को वड़ा पाव भी हाथ में लेके खाना पड़ेगा, शायद ही आप लिए आगे की प्रगति होगी। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति समझ सकता है प्रगति का मतलब कि जो है घटिया चीज़ों से बढ़िया की ओर जाना है, नहीं कि बढ़िया चीज़ से घटिया की ओर आना है। तो आप जिसको प्रगति बता रहे हो वो वास्तविक प्रगति नहीं है, वो तो आपकी और आपके आविष्कार की अधोगति है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता प्रगति का मतलब होता है आप किस ओर जा रहे हो। आप अगर भगवान की ओर जा रहे हो तो आपकी प्रगति है, और भगवान को छोड़ के किसी भी चीज़ के ऊपर चले जाते हो तो आपकी अधोगति है। तो आदमी कहाँ जा रहा है? सारे के सारे अधोगति के ऊपर जा रहा है। भगवान को छोड़ के जो भी गति है उसका नाम ही अधोगति है, और भगवान की तरफ जाना यही प्रगति है। और इसलिए भगवान के सान्निध्य में जो भी प्रगति होती है उसमें मति स्थिर होती है, गति स्थिर होती है, और आदमी की चित्तवृत्ति भी स्थिर होती है। और बाकी हर चीज़ में उसके पास में कोई गति नहीं है, कोई मति नहीं है और कोई स्थिरता नहीं है। कोई स्थिरता नहीं है तो शांति भी नहीं है, शांति नहीं तो क्रांति नहीं, और मन की भ्रांति है और दुनिया नहीं जानती है उसको, लेकिन मानती ज़रूर है कि अशांति है करके। इसलिए शांति के लिए भोक्तारम यज्ञ तपसरा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इस तरह से शांति का वास्तविक फार्मूला है, भगवान कहते जो मुझे जानता है वो शांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भगवान का भक्त जितना शांत है, ऐसे बाकी सारे माया भक्त जितने भी हैं सब के सब अशांत है। क्यों? कि कृष्ण भक्त बिंदास और माया भक्त उदास। तो जो उदास रहेगा वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, और कृष्ण भक्त बिंदास है इसलिए सुखी रहता है, शांति होती है। इसलिए भगवान को जानना ही शांति है, स्थिरता है और प्रगति है, और भगवान को छोड़कर जो भी गति है वो अधोगति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।